नमस्कार। कर्क राशि बहुत महत्वपूर्ण। और कर्क राशि पर इस समय जो मंगल का जो ट्रांजिट चल रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। उसका बिहेवियर पैटर्न तथा अष्टम भाव में चल रहे शनि के ये जो साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको किनारे पर नहीं रख सकते। इसकी चर्चा होगी ही होगी और ये 21 जनवरी 2025 तक है। तो क्यों ना इस पर चर्चा करें। तथा नया समाचार ये है कि कर्क राशि के छठे स्थान पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह जो कि सूर्य, आपका धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी है, वो बैठा है। और ये आपको सशक्त मजबूत करता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जहां आपने अपने आप को बहुत टॉर्चर, प्रताड़ित तथा बहुत इग्नोर महसूस किया या ग्रहों की पीड़ा आपने सहन की ये पिछले 2.5 ईयर में, अब उसकी समाप्ति का समय आ गया है। ये तो शुक्र मानिए, भगवान की कृपा है कि आपके 11th हाउस में जब से बृहस्पति आए हैं और ये भाग्य स्थान के स्वामी है, आपको सर उठाने लायक और आपको अच्छा समाज की मुख्य धारा में खड़े होने लायक बनाते हैं। उस समय आप आज की तारीख में आप हंसने लायक हैं। हंसी आएगी आपको इस बात पर कि बृहस्पति है आपके एकादश भाव में। भले ही ये हंसी को रोकने वाला शनि अष्टम भाव में बैठा है, क्योंकि आपकी हंसी खुशी गीत खुशनुमा माहौल पंचम भाव से देखते हैं। इस शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से आपकी बुद्धि, विचार, हंसने की, बोलने की, ज्ञान की, मुस्कुराने की जो कला है, हल्का मंद मंद मुस्काना तथा गीत गुनगुनाने की जब इच्छा होती है तो समझ लो मनुष्य प्रसन्न है। लेकिन ये आपकी हंसी और खुशियों पर बैन लगाता है। भले ही ये बैन लगाए, बृहस्पति अपनी तरफ से तो अच्छा ही बनाता है आपको। चलो कोई बात नहीं, ये बात समाप्त करते हैं। फिलहाल हम नए विषय पर आते हैं। मंगल यहाँ नीच राशि में है, लग्न में है, आपकी राशि पर है और चंद्र मंगल का राजयोग है। कैसे राज चंद्र मंगल? ये चंद्रमा की राशि है। यहाँ इसको पॉजिटिव बनाता है ये भाव। और मंगल दशम भाव का, पंचम का कारकत्व भाव है ये। कैसे? 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपक। 10वें मंगल हो तो राजा होता है बच्चा। रोचक योग बनाता है यहाँ बैठ करके। यहाँ भी ऐसी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जब लग्न में बैठ जाए तो ये राजयोग देता है। जिनकी कुंडली में ही बैठा होगा वो टेक्निकल होंगे, इंजीनियर होंगे, हेड होंगे अपने डिपार्टमेंट के, प्रोफेसर हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, टेक्निकल हों, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब कुछ, बहुत बड़े एडवोकेट, आईएएस, सब कुछ बनाता है ये। और इसकी दृष्टि मारक होती है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर अब आजकल कुछ लोग जो कन्या राशि वाले होंगे या कन्या लग्न कर्क राशि, तो बाथरूम में जाकर के फिसल रहे हैं, चोट खा रहे हैं। किसी के सिर में, किसी के पैर में, किसी की भुजाओं में कष्ट हो रहा है। इस मंगल के नीच होने का प्रभाव यहाँ पर मारक दृष्टि और चतुर्थ भाव में होने के कारण अशांति, तनाव, माता को कष्ट, और आपके घर में कुछ भी कितने ही खुशनुमा माहौल हो, कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाएगी, किसी के मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी, क्लेश का कारण बनेगा। पड़ोसी के द्वारा झगड़ा, पुलिस केस या वाहन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करा रहा है ये मंगल यहाँ पर दृष्टि डाल करके। तो
यहाँ ये एक तो ये भाव प्रभावित होता है, ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, गले के रोग, इन्फेक्शन, दूसरा ये भाव, और तीसरा ये वाला भाव इफेक्ट कर रहा है। इनको बदल नहीं सकते। अब हम बृहस्पति के प्रभाव की बात कर लें, लेकिन उससे पहले इस सूर्य की ताकत आपको बताते हैं, ये आपके लिए शुभ है। दूसरी बात, अष्टम भाव में शनि ये कष्ट दे रहा है और सप्तम भाव में सूर्य आपको शुभ फल देगा। अब एक नया समाचार क्या है कि 15-14 जनवरी तक आप देखिए बड़े गौर से, 14 जनवरी तक ये सूर्य और ये शनि, ये दोनों पिता पुत्र हैं। इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। अब इन दोनों के पाप कर्तरी योग का फल यहां पर शुक्र है। यहां पर शुक्र है, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब मौका आएगा मैं सोचा कि आपको लिख करके दिखाऊंगा। यहां पर शुक्र है, यह आपका जीवन साथी का स्थान है। जीवन साथी बड़े सभ्य, बहुत अच्छे से आपकी गृहस्थी को चला रहे हैं, लेकिन या तो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या बिना बात, छोटी मोटी बात को लेकर के विवाद। कारण क्या है कि मंगल या उच्च दृष्टि तो डालता है, लेकिन इस भाव को और इस भाव को तुरंत एकदम इफेक्टेड कर देता है। एक तो कष्ट इसका, एक कष्ट पाप कर्तरी योग का, और सुरक्षित करने के लिए ये पूरा जोर लगा रहा है। शुक्र यहाँ बैठ करके हानि होने से बचाता है क्योंकि ये मित्र भाव है। तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट, बृहस्पति भी इस भाव को देखता है और कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर गोचर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब अगला वर्ष जो आएगा उसके कुछ चमत्कृत ग्रहों के प्रभाव मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि आपका जो बुध है, यहाँ पर बुध यहाँ पर 4 जनवरी को आएंगे और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। फिलहाल अच्छा है, ज्ञान बुद्धि विवेक संतान के लिए शुभ फल देता है। और ये बृहस्पति इस समय रेट्रोग्रेड मोशन में रोहिणी नक्षत्र में 23 तारीख से आगे जब तक रहेगा, ये वक्र गति से होने के कारण आपके भाग्य में उन्नति देगा, तरक्की देगा, प्रमोशन देगा, पिता के लिए शुभ फल भी देगा, संतान के लिए भी अच्छा होगा। स्टूडेंट की, जो भी कर्क राशि वाले स्टूडेंट है, उनके ज्ञान बुद्धि विवेक परीक्षा तथा सब में अच्छा फल, अच्छे परिणाम देगा। अगले वर्ष इस बृहस्पति की जो चाल है वो अतिचारी होगी। अतिचारी कैसी? वृष राशि से सन 2025 में यहां रहने का सौभाग्य, उसके बाद मिथुन में अतिचारी हो गई। इतनी स्पीड, जो 365 दिन में जो स्पीड है वो 154 दिन में इनको दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ आएंगे उच्चाभिलाषी होकर उच्च राशि में, कर्क राशि उच्च राशि होती है बृहस्पति की। तो कर्क राशि को ये बहुत बड़ा सौभाग्य, अपॉर्चुनिटी घर बैठे मिल रही है। फिर ये वक्री होंगे और उसके बाद फिर दोबारा मार्गी होंगे। 3 राशियों पर रहने का सौभाग्य बृहस्पति को एक साल में मिल रहा है। ये एक खगोलीय विशेष अप्रत्याशित घटना के रूप में जानी जाएगी सन 2025 में कर्क के लिए। अब 3 ग्रहों की और बात कर लेते हैं, 3 स्थानों की। मंगल मंगल मंगल, और मंगल ग्रह मिथुन शत्रु राशि या नीच राशि में, फिर ये वक्री होंगे, मिथुन में आएंगे, मिथुन के बाद फिर यहाँ सिंह में। बहुत जल्दी जल्दी ये जो परिवर्तन होगा ये कर्क राशि के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। सिर्फ जब होगा जब जब इस शत्रु राशि में, मिथुन राशि में मंगल होंगे 21 जनवरी के बाद, और ये स्थिति 2 अप्रैल तक अच्छी नहीं कही जाएगी। आपका खर्च ज्यादा होगा, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के रगड़े झगड़े लफड़ों से बचना होगा, क्योंकि जब आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होंगे और
शनि जो है आपके भाग्य स्थान में होंगे, तो आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 2025 वैसे भी चलते चलते नया समाचार दूं, सन 2025 में कर्क राशि मैन ऑफ द मैच जैसे होता है ना क्रिकेट के, ऐसी राशि के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि चांदी के पाए पर इनका शनि इनको बहुत बड़ा प्रभुत्व, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, रत्न, आभूषण सब कुछ देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।